तेरे नाम की महिमा हो। थैंक यू जीसस। पिता, इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो वचन सुने हैं पिता, वचनों पर चलने के लिए सहायता करिए। ये वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना इनके जीवन में फलवंत होने पाए पिता। इनके जीवन से हर एक समस्याएं, कष्ट तेरे नाम से दूर होने पाए पिता। ये वचनों पे चलने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। ये वचन जहां बोया गया है पिता, वहां उद्धार आने पाए, वहां निश्चय क्रम तेरे नाम से होने पाए, बंधन टूटने पाए, बंद रास्ते खुलने पाए। ये जहां भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं, वहां आशीष उतरने पाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी सहायता करिए कि वचनों पर चल सके खुदावन। अपना बोझ, अपनी चिंताएं तुझको देने वाले हो जाए, ताकि ये फ्री माइंड होकर तुझसे प्रार्थना करने वाले हो जाए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे चिंता करता है, हमारी चिंता करता है। अपना चिंता, अपना बोझ उस पर डाल दीजिए और विश्वास कीजिए, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे नाम की महिमा इनके जो प्रकट होने पाए। दुनिया भर में जहां भी रहकर प्रार्थना को देख रहे, सुन रहे हैं, वहां तेरी आशीष उतरने पाए पिता। यही हम प्रार्थना करते हैं। इन सारे भाई बहनों को तो भरपूर किया, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं। सुन दयास ग्रहण कर। आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं आज का वचन। और मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन से हर एक चिंता वाली बातें को निकालना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम चिंतित रहें, हम परेशान रहें। वह चाहता है कि हम सदा आनंदित रहें। यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा है, मत्ती 11 अध्याय के जब हम उसके 28 पद को देखेंगे तो यहाँ पास परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमसे साफ साफ कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। हालेलुया। क्या आप बोझ से दबे हुए हैं? बोझ से दबे कहरा रहे हैं? क्या आपके ऊपर किसी चीज का बोझ दबा हुआ है? आप कर्जों में फंसे हुए हैं, वो भी एक बोझ है। आप कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, बीमारी के बोझ से दबे हुए हैं, आप चिंताओं के बोझ से दबे हुए हैं, समस्याओं के बोझ से दबे हुए हैं, तो परमेश्वर मसीह आपसे कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, क्या कहता है? मेरे पास आओ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का जन्मदिन हम बाइबल में कहीं भी नहीं पाते हैं, लेकिन ये अवश्य है कि यीशु मसीह एक दिन न एक दिन इस पृथ्वी पर आया था, इसलिए उस दिन के रूप में हम क्रिसमस मनाते हैं। यीशु मसीह पैदा हो गया। क्या यीशु मसीह हमारे जीवन में पैदा हुआ है? क्या हम अपने जीवन को यीशु मसीह के जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो अपने मन को फिराकर यीशु मसीह के वचनों की ओर लगाइए। सांसारिक बातों से हमें अपने आप को दूर रखना है। मन को फिराकर हमें स्वर्गीय राज्य के बातों पर मनन करना है। हालेलुया। सुबह शाम जब आपको टाइम मिले, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए हर एक आशीषों के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए। और उससे सबसे बढ़कर आज हम जीवित पाए गए हैं, उस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो जाए। आप चिंता में पड़े हुए हैं, समस्याओं में घिरे हुए, कष्टों में पड़े हुए हैं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि आपकी चिंता करने के लिए कोई बैठा है। जी मेरे प्रियो, हमारी चिंता करने वाला इस सृष्टि का सृजनहार प्रभु यीशु मसीह हमारी चिंता करता है और सब कुछ पहले से तैयार करके रखा है। हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यिर्मयाह के जब पहले अध्याय के जब हम उसके 5 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पास वचन कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैं तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। हमारा अभिषेक हो चुका है। कब? यहाँ वचन साफ साफ कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। यानी कि इस पृथ्वी पर जब हम आए नहीं रहते, उससे पहले हमारे लिए हर एक जरूरतें
पूरा कर दिया जाता है। और जैसे जैसे वो समय आएगा हमारे जीवन में, वो आशीषें हमारे जीवन में आती जाएंगी। हालेलुया। तब तक हमें उसके वचनों पे चलना है, उसकी आज्ञाओं पे चलकर हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देने के लिए तैयार है। हर एक कामों का, हर एक आशीषों का एक परमेश्वर ने समय निर्धारित किया है। और जब वो समय हमारे जीवन में आएगा, वो आशीषें परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में आ जाएगी। हालेलुया। ये आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन उसका वचन कभी भी न टलेगा। कि हाँ, वचन हमसे साफ साफ कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, हम उसके वचनों पे चले। चिंता करने के बजाय हम प्रभु से प्रार्थना करें, हम उससे प्रार्थना करें। चिंता करने से हम कुछ भी हासिल नहीं, लेकिन प्रार्थना करने से हमारी परिस्थितियां बदल जाएगी। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष के दरवाजे खोल देगा। कब? जब हमारा भरोसा उस पर रहेगा, हम उसके वचनों पे चलेंगे। चाहे दुख हो, चाहे संकट हो, चाहे कष्ट हो, चाहे क्लेश हो, हर एक बातों में हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले हो जाए। रीबा सिख खराबा। जब हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे तो हम प्रभु की महिमा करेंगे। और यहाँ वचन क्या कहता है, देखिए मेरे प्रियो, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप थक चुके हैं, आप बोझ से दबे कहरा रहे हैं, आप चिंताओं में दब चुके हैं, चिंताओं में बोझ से आप दबे हुए, बीमारी आपको दबा कर रखी है, बीमारी का बोझ आपके ऊपर है, तो यीशु मसीह हमारे लिए अपना अंतिम रक्त बहा दिया है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, उसके लहू बहाने के द्वारा हम चंगाई को प्राप्त कर चुके हैं। हालेलुया। उसके ताड़ना सहने के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे घरों में शांति आ गया है। जो व्यक्ति उसके वचनों पे चल रहा है, उसके आज्ञाओं पे चल रहा है मेरे प्रियो, उसके जीवन में समस्याएं होंगी। हो सकता है मसीह में आने से पहले जो समस्याएं हैं उससे अधिक उसके ऊपर समस्याएं आ जाए, लेकिन उन समस्याओं में उसके अंदर एकांत की भरपूरी रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन उसके पास है, उसके पास यीशु मसीह है। वो हर एक कष्टों में, हर एक समस्याओं में उसका वचन उसके पास आए तो दुखों में, कलेशों में, संकटों में, समस्याओं में क्या रहेगा? आनंदित रहेगा, क्योंकि प्रभु का वचन उसके पास आए। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम मसीह में आते हैं तो हमारा दुख पहले से, हमारा समस्याएं, कष्ट पहले से अधिक बढ़ जाता है। मैं अक्सर कहता हूँ, शैतान नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर के राज में प्रवेश करें। वह यही चाहता है कि आप उसी के राज में रहें और उसी के राज में आप बने रहें, और परमेश्वर की आशीषों से, स्वर्ग जाने की आशीषों से आप वंचित रहें। लेकिन मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? हमें प्रभु के वचनों पे थामे रहना है। दुखों में, संकटों में, समस्याओं में जब मसीह में आए, कष्ट बढ़ जाए, हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है, और जो भरोसा करेंगे वह आशीष को प्राप्त करेंगे। मैं तुझे दुख की भट्टी से क्या किया है? चुन लिया है। आपको दुख की भट्टी से चुना जाएगा जब आप उस कष्टों से, निराशाओं से, दुखों से आगे निकलेंगे विश्वास में कायम होकर, तो आपके लिए आशीष रखा है। हालेलुया। इसीलिए जब हमारे ऊपर दुख, संकट, समस्याएं आए, मसीह में आने के बाद तो आप समझ जाइए कि मसीह में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मसीह में मैं जड़ पकड़ रहा हूँ, और शैतान मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। कहीं ना कहीं मैं अपने मुंह से प्रभु का इनकार करूँ, उसकी निंदा करूँ, और मैं आशीषों से वंचित हो जाऊं। जब बहुत से भाई बहनों के जीवन में ऐसा भी होता होगा, जब वो मसीह में आते हैं, वो प्रभु के कार्यों के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं, भेंट, दान, दशमांश देते हैं, तो समस्याएं उनके जीवन में आ जाती है। क्यों? क्योंकि शैतान चाहता है जब आप प्रभु के कार्यों के लिए हाथ बढ़ाए, तो चाहता है कि आप अपने मुंह से प्रभु की निंदा करें कि मैं दशमांश दिया हूं, मैं भेंट दिया हूं, मैं इस कार्य के लिए, प्रभु के लिए दिया हूं, तो ये समस्याएं मेरे जीवन में आए। और जैसे ही ये शब्द आपके मुंह से निकलेंगे, आप परमेश्वर के विरुद्ध में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आप परमेश्वर के विरुद्ध में हो जाएंगे। आपके मुंह से वो शब्द नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन शैतान के चालों में पड़कर आप अपने मुंह से वह शब्द को निकाल दिए और आशीषों से वंचित रह गए।
अब आप बोलेंगे पास्टर जी मैं तो मसीह में आता हूँ आशीष चंगाई पाने के लिए। जी बिल्कुल, आशीष चंगाई हमारे रखा गया है, लेकिन उससे बढ़कर हमें स्वर्ग जाने के होल्ड में शामिल होना है। इस पृथ्वी पर हम 70 से 80 साल रहेंगे, लेकिन उसके बाद 2 स्थान है, नरक और स्वर्ग। हम जो कुछ पृथ्वी पर करेंगे उसका प्रतिफल हमें मिलेगा। यीशु मसीह बादलों पर आएगा, सर्वप्रथम मुर्दे ही जिंदा किए जाएंगे, उसके बाद जो जिंदा है, जो वचन पे चल रहे हैं, वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे, बाकी सब यहीं रुक जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें अपने आप को जांचना है कि हम क्या कर रहे हैं और प्रभु के वचनों पे चलने के लिए उससे प्रार्थना कर रहे हैं। जब मसीह में आने के बाद दुख संकट समस्याएं आए, कष्ट आए, जब प्रभु के राज के लिए हाथ बढ़ाएं, कष्ट आए, समस्याएं आए, क्लेश आए, तो उन सारे बातों को प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि हाँ प्रभु, धन्यवाद देता हूँ इन सारे बातों के लिए। यीशु मसीह ने जो हमारे लिए दुख सहा है, उसके हाथों में कीले ठोके गए, उसको मारा गया, कांटों का मुकुट पहनाया गया, उस दुख के सामने ये संसारिक दुख हमारा कुछ भी नहीं है। हमारे हाथों में थोड़ा सा दर्द हो जाता है तो हमें कैसा महसूस होता है। 2 दिन पहले मेरे हाथों में थोड़ा सा कट गया, इतनी पीड़ा हुई, इतना दर्द हुआ। मैंने उस समय देखा, सोचा यीशु मसीह को जब हाथों में कीले ठोके गए, वो भी एक मनुष्य था, हालांकि वो परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन इस पृथ्वी पर एक मनुष्यों के तरह जीवन यापन किया। जिस तरह से हमें दर्द होता था, भूख लगता था, पानी प्यास लगता था, उससे भी वह महसूस होता था। वह भी एक मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर काम किया और प्रभु की आज्ञाओं को पालन किया। दर्द हुआ, महसूस हुआ, थोड़ी सी जब लग जाए हाथों में तो कितनी दर्द होती है। यीशु मसीह के हाथों में तो कीलों से ठोका गया, लकड़ी से उस पे रख कर हाथों में ठोका गया, उसको कितना पीड़ा हुआ होगा। फिर भी वह एक शब्द नहीं बोला, अपने मुंह नहीं खोला कि मैं कोई भी गलत काम नहीं किया हूं, फिर भी तुम लोगों ने मुझको सूली पर क्यों चढ़ा दिया। हर एक बातों में प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मसीह में आने के बाद आपका दुख क्लेश संकट बढ़ जाए तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उसके आगे आपके लिए आशीष रखा है। अय्यूब के जीवन को देखिए मेरे प्रियो, अय्यूब हर एक परिस्थितियों में प्रभु को धन्यवाद दिया, हर एक बातों में प्रभु की प्रशंसा किया। एक एक करके सब कुछ खत्म हो गया आशीष से उसके पास, लेकिन लास्ट में क्या कहता है, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। अपनी चिंता, अपना बोझ प्रभु यीशु मसीह पर डाल दीजिए, सब कुछ करने के लिए तैयार है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम एक प्रार्थना की ओर चलते। धन्य यीशु राजा, तेरे नाम की महिमा हो। थैंक यू जीसस। पिता, इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो वचन सुने हैं पिता, वचनों पर चलने के लिए सहायता करिए। ये वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना इनके जीवन में फलवंत होने पाए पिता। इनके जीवन से हर एक समस्याएं, कष्ट नाम से दूर होने पाए पिता। ये वचनों पे चलने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। ये वचन जहां बोया गया है पिता, वहां उद्धार आने पाए, वहां निश्चय क्रम तेरे नाम से होने पाए, बंधन टूटने पाए, बंद रास्ते खुलने पाए। ये जहां भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं वहां आशीष उतरने पाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी सहायता करिए कि वचनों पर चल सके खुदावन। अपना बोझ, अपनी चिंताएं तुझको देने वाले हो जाए, ताकि ये फ्री माइंड होकर तुझसे प्रार्थना करने वाले हो जाए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे चिंता करता है, हमारी चिंता करता है। अपना चिंता, अपना बोझ उस पर डाल दीजिए और विश्वास कीजिए, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे नाम की महिमा इनके जो प्रकट होने पाए। दुनिया भर में जहां भी रखकर प्रार्थना को देख रहे, सुन रहे हैं, वहां तेरी आशीष उतरने पाए पिता। यही हम प्रार्थना करते हैं। इन सारे भाई बहनों को तो भरपूर किया, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं। सुन दयास ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। वीडियो को लाइक, कमेंट शेयर कीजिए, ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जान करें, उसके वचनों पे चलकर आज्ञाओं को पालन कर सके। गॉड ब्लेस यू।